इन सरकारों ने 19% रिजर्वेशन जो ड्यू शेयर ओबीसी का है वो स्नैच किया है, दिया नहीं है बल्कि स्नैच किया है। लेकिन एक ऑप्शन बचता है ये पीडीपी का, जो एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आज बात हुई हमारी श्रीनगर में, बात हुई हमारी उनके घर में बात हुई, हमने वो मेमोरेंडम उनको किया, उन्होंने बाकायदा बात रखी है। आज भी ये बात हुई, उन्होंने अश्योर किया है। तो जो लोग ओबीसी की बात करेंगे वोट तो उनको जाएगा। इस वक्त जो फॉरमोस्ट जो ड्यूटी है हमारी वो है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, जिससे हमें रिजर्वेशन मिलती है। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बचता नहीं तो रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं है। रिजर्वेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज़ बीन डिल्यूटेड मैक्सिमम टू दी मैक्सिमम, तभी तो जो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इम्प्लीमेंट करते तो लोगों को फ़ायदा होता, वो बात नहीं है। आज तो वो खुलेआम बोलते हैं कि 400 पार करो ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलें। तो हमें तो अब रिजर्वेशन की हमें नहीं पड़ी है, हमें पड़ी है कि हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम लोगों के, सिर्फ ये नहीं है कि SC ST OBC या मिनॉरिटी की बात की, उसने तमाम लोगों को अधिकार दिए हैं। बेस क्या है अपनी पार्टी का सपोर्ट करने का? कोई बेस नहीं है। हमें बहुत से लोगों ने, अपनी पार्टी के जो अहदेदार ने अप्रोच की कि हम आपकी बात, आपका मसले क्या हैं। हमने कहा अगर अल्ताफ़ साहब हमारे से बात करते हैं हम करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात बंद कर दी। इसलिए ये सारे के सारे लोग जो हैं एक आइडियोलॉजी के हैं, और वो आइडियोलॉजी जो है जो OBC के ख़िलाफ़ है। हमें एक किरण नज़र आई महबूबा मुफ्ती में, हमने उसको फुटकर सपोर्ट किया, लिख कर सपोर्ट किया, कंपेन करके सपोर्ट किया, और लोगों को कहा है हमने जितना भी हमारा कैडर पूरे स्टेट में है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस के डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं, तहसील यूनिट भी कहीं बने हैं, और लोगों के अंदर अवेयरनेस है। पहले तो शोर होता था कि अपनी पार्टी जो है वो BJP की भी पार्टी है, और जो आज़ाद की पार्टी है, आज़ाद पार्टी रखा उन्होंने। तो जब वो राज्यसभा से रिटायर हुए तो प्रधानमंत्री और आज़ाद साहब दोनों रो रहे थे, तो उससे ये शक पैदा होता था कि इनकी दोस्ती है, वो दोस्ती हो गई है। अब जो तीसरी ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो तो ऑलरेडी BJP के साथ है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑप्शन बनता नहीं है कि NC के लिए, क्योंकि NC ने ही तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की तबाही की है। कांग्रेस भी रही तो उसने भी यहाँ कोई बात नहीं की है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर कालीदास साहब जो है वो मौजूद हैं। उनके साथ जो है वो बात करेंगे, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज जो है वो उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो यहाँ से सपोर्ट जो है वो दी है, और इसके लिए जो है वो इसी मामले में इनके साथ जो है वो बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपने आज जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो सपोर्ट की है, किन मुद्दों को लेके जो है वो बात की है? मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाल कर हमसे बातचीत की। पार्लियामेंट इलेक्शन जो है, इलेक्शन हर वक्त, जिस वक्त भी इलेक्शन होती है, ये एक फेस्टिवल टाइप का प्रोग्राम होता है, और हर 5 साल के बाद पब्लिक को, लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलता है। और लोग नुमाइंदा चुनते वक्त ये देखते हैं कि इस नुमाइंदे की पिछली कारकर्दगी क्या है, और सरकार, जिसकी सरकार रही पिछले 5 सालों में, उस सरकार की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो लोग इस बात को मद्देनज़र रखकर अपने वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन तमाम उन OBC कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी तादाद इस वक्त 42 के करीब हो गई है, जिसमें लोहार है, तरखान है, नाई है, कुम्हार है, बहुत से कास्टें इसमें आती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट थी 1992 की, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरे देश में और तमाम स्टेटों में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू नहीं हुई। बहाना 370 का रख दिया गया। हालांकि 370 आर्टिकल के बीच में कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जो लोगों के अधिकारों को रोकती हो, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये थी
कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, जम्मू कश्मीर की सरकार उसको असम्बली में पास करके लागू करे। तो जो भी सरकारें यहाँ रही उनको ये लागू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई। ये जदोजहद चलती रही। पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार आई, हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं ओबीसी का हूँ। उन्होंने 1 दिसंबर 2019 में, ये 2014 की जो इलेक्शन हुई, तो 1 दिसंबर 2013 में उन्होंने पहली जो रैली की थी वो MM स्टेडियम में की थी। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ एज प्राइम मिनिस्टर। तो ओबीसी के लोगों को यहाँ पर कोई अधिकार नहीं मिले हैं, तो अगर आप हमें वोट देते हो तो आपके अधिकार मिलेंगे। लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया, सरकार बनी, 5 साल सरकार चली, लेकिन ओबीसी का कोई नामो निशान नहीं हुआ। दूसरी बार भी लोगों ने उसी भरोसे वोट दिया और 2019 में भी वो इलेक्शन हुई। लेकिन जो मेन मकसद था ओबीसी का कि ओबीसी की कॉस्ट बेस्ड सेंसस हो, ताकि पता चले कि ओबीसी के लोग कितने हैं, और फिर इनकी जो रिजर्वेशन 27% है वो लागू हो। तो लोग सोचते रहे कि एक देश का प्रधानमंत्री है वो ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी का काम कोई नहीं होता है। तो फिर हमें चैनल वाले भी पूछते थे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हमने कहा भाई प्राइम मिनिस्टर तो ओबीसी के कहते हैं, उनके पास असली सर्टिफिकेट भी होगा तभी कहते हैं, लेकिन काम के मुताबिक हमें नहीं लगता कि वो ओबीसी के हैं। तो आज जो इलेक्शन चल रही है, जो 10 साल में गवर्नमेंट ने लोगों के साथ वायदे किया है, यूथ है फ्रस्ट्रेटेड है, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया, 10 नौकरियां नहीं लोगों को मिली। आज एजुकेशन कॉस्टली हो गई है, गरीब लोग बच्चे पढ़ नहीं सकते, प्राइवेटाइजेशन हो गई है, रिजर्वेशन के नाम पर बात होती है। रिजर्वेशन जो कैटेगरीज हैं वो हैं, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरीज के नाम पर जो उनको बेनिफिट मिलना है वो मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो सारे के सारे प्राइवेट हो गए। अब क्या होता है, हम कहते हैं इनको हमने ऐड कर दिया, इनको हमने रिजर्वेशन दे दी, लेकिन रिजर्वेशन का जो सोर्स है, जहाँ से हमें पानी का जो सोर्स है वो सोर्स ही नहीं, तो पानी किस में से भरेंगे? हमारे पास बर्तन है लेकिन पानी का सोर्स नहीं है। तो ये हमारे साथ हुआ है, अभी तक ये कुछ नहीं हुआ है। एजुकेशन महंगी है, इन जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों का दम घुट रहा है। लेकिन तो ये सारी बातें देखकर हमने ये देखा कि जो कुछ भी सरकारों ने आज तक कहा वो सारे का सारा झूठ साबित हुआ। फिर हमने ये एनालिसिस किया कि यहाँ पर जो रीजनल पार्टी थी, यहाँ NC थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और जिस वक्त मंडल रिपोर्ट लागू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उनको भी हमने रिप्रेजेंट किया। हम हर बार रिप्रेजेंट करते रहे, जितनी बार उनकी सरकार रही करते रहे। हमारा 30-32 साल में हमारा कुछ नहीं बना। आज गवर्नमेंट कहती है कि हमने ओबीसी के को जो इनका हक बनता था वो हमने दे दिया। हम कहते हैं कि इन सरकारों ने 19% रिजर्वेशन जो ड्यू शेयर ओबीसी का है वो स्नैच किया है, दिया नहीं है बल्कि स्नैच किया है। तो ये तो बड़ी उल्ट की बात है। लेकिन लाशें कितनी हैं जहाँ आपने ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपोर्ट का मसला है वो मैं बताऊंगा कि हर आदमी ये सोचता है, हर पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, उनका कारकर्दगी देखें तो हमारा तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है कि NC के लिए, क्योंकि NC नहीं तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की तबाही की है। कांग्रेस भी रही तो उसने भी यहाँ कोई बात नहीं की है, लेकिन एक ऑप्शन बचता है ये PDP का, जो एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आज बात हुई हमारी, श्रीनगर में बात हुई हमारी, उनके घर में बात हुई, हमने वो मेमोरेंडम उनको किया, उन्होंने बाकायदा बात रखी है। आज भी ये बात हुई, उन्होंने अश्योर किया है। तो जो लोग ओबीसी की बात करेंगे वोट तो उनको जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी पार्टियों का सिवाय PDP। अपनी पार्टी भी है, DPAP भी है, जिनका जिक्र पार्टियों का मैं बताऊंगा। पहले तो शोर होता था कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की भी पार्टी है, और जो आज़ाद की पार्टी है, आज़ाद पार्टी रखा उन्होंने। तो जब वो राज्यसभा से रिटायर हुए तो प्रधानमंत्री और आज़ाद साहब दोनों रो रहे थे, तो उससे ये शक पैदा होता था कि इनकी दोस्ती है,
वो 2 सी हो गए हैं। अब जो तीसरी ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बीजेपी के खाते में से मिनिस्टर थे, तो इसका मतलब ये तीनों पार्टी जो थी ये बीजेपी का एक पार्ट था। तो आज उन्होंने तो खुलकर सपोर्ट किया कि हम अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। बेस क्या है अपनी पार्टी का सपोर्ट करने का? कोई बेस नहीं है। हमें बहुत से लोगों ने अपनी पार्टी के जो अहदेदार थे उन्होंने अप्रोच की कि हम आपकी बात, आपका मसले क्या हैं। हमने कहा अगर अल्ताफ़ साहब हमारे से बात करते हैं हम करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात बंद कर दी। इसलिए ये सारे के सारे लोग जो हैं एक आइडियोलॉजी के हैं, और वो आइडियोलॉजी जो है जो ओबीसी के खिलाफ है। हमें एक किरण नज़र आई महबूबा मुफ्ती में, हमने उसको फुटकर सपोर्ट किया, लिखकर सपोर्ट किया, कंपेन करके सपोर्ट किया, और लोगों को कहा है हमने जितना भी हमारा कैडर पूरे स्टेट में है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस के डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं, तहसील यूनिट भी कहीं बने हैं, और लोगों के अंदर अवेयरनेस है। जितनी अवेयरनेस हमने जम्मू कश्मीर परामर्श में की, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है? देखो कोई सेंसस हुई नहीं है। ये एक डाटा है हमारे पास 1931 की सेंसस का, वही है जिसकी बेस पर रिजर्वेशन आज भी चलती है। उसके मुताबिक वो 52% थी। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम एससी थे वो सारे के सारे ओबीसी में थे। हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन ओबीसी की वो 60% के करीब है, और उनको रिजर्वेशन क्या दिए, उनको कोटा क्या 2% देते थे। कभी 2% करते थे, कभी 4% करते हैं, अब कभी 8% करते हैं। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि यार इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन रखने के बावजूद आपको 2, 4, 8 और 27 में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता क्या? ये आप इन लोगों को लोग नहीं समझते हो? ये वोटर नहीं है, हर एक आदमी के वोट की एक ताकत है, और कॉन्स्टिट्यूशन है। आप चाहते हैं कि ओबीसी कम्युनिटी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट के अंदर करे। लगता है कि वो आवाज़ बुलंद कर पाएंगे? एक्सेप्ट किया उन्होंने आवाज़ बुलंद कर पाएंगे? हमें लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जो एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उसका भरोसा रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है आज अब रिजर्वेशन की बात छोड़ दें आप, और आज रिजर्वेशन क्या हो गया है? रिजर्वेशन कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं रही, वो सारी जनरल हो गई हैं। मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओबीसी के अंदर वो कैटेगरी ऐड कर दी गई हैं, वो जनरल कैटेगरी हैं। एक तरफ से दिया गया है, दूसरी तरफ से वो उनको छीना गया है। मैथमेटिकली 90% छीना गया है, और जो दिया गया है वो कास्टें जो हैं जनरल कैटेगरी की ऐड करके छीना गया है। अब ये मसला जनरल रिजर्वेशन का नहीं रहा है। इस वक्त जो फॉरमोस्ट जो ड्यूटी है हमारी, वो है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, जिससे हमें रिजर्वेशन मिलती है। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बचता नहीं तो रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं है। रिजर्वेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज़ बीन डिल्यूटेड मैक्सिमम टू दी मैक्सिमम, तभी तो जो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इम्प्लीमेंट करते तो लोगों को फ़ायदा होता, वो बात नहीं है। आज तो वो खुलेआम बोलते हैं कि 400 पार करो ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलें। तो हमें तो अब रिजर्वेशन की हमें नहीं पड़ी है, हमें पड़ी है कि हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम लोगों के, सिर्फ ये नहीं है कि SC ST OBC या मिनॉरिटी की बात की, उसने तमाम लोगों को अधिकार दिए हैं। अब एक बड़ी बात है कि नारियों को अधिकार देना मर्दों के बराबर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आज लेडी जो है, नारी जो है, चीफ मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर लेकर चली गई, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकलती है बात। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो ये जितना सिस्टम हमें नज़र आता है वे सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आज देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है, एंड दैट मस्ट गो इन फेवर ऑफ मुफ्ती हु हैज़ टेकन द प्लेज टू सेव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर कालिदास साहब थे, जिनके साथ जो है वो तफसीली बातचीत वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ DPAP अपनी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी से तल्लुक़ रखते थे तो उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी को जो है वो आज तक इग्नोर क्यों किया है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा है कि 27% जो है वो हमें रिजर्वेशन दी जाए। ताहम मरकज़ी सरकार की जानिब से 4% से लेके 7% तक तो बढ़ा दिया, लेकिन अब भी ये कम्युनिटी कह रही है कि हमें हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की जा रही है। वहीं उनका ये भी कहना है कि इससे पहले हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने हमारे मुतालबात को नज़रअंदाज किया है। वहीं साथ ही साथ में ये कहना है
कि अपनी पार्टी और DPAP से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो मिले हुए हैं। वह उनका ये कहना है कि PDP को आज हमने इसलिए सपोर्ट की है क्योंकि वही हमारी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बुलंद कर सकते हैं, ताकि हमारे मामलात भी जो है वो हल हों। और हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी जो है वो बचाया जा सके।